हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 आपका जो एग्जाम होने वाला है AECC पेपर का इन्वायरमेंटल साइंस, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप BA BCom या BSc किसी भी स्ट्रीम से हो। तो आपका पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या, इसके प्रकार का वर्णन करें। अगर आप पारितंत्र को डीपली से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में 2 है, 2 नंबर में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक को परिभाषित करें, और क्वेश्चन नंबर 3 है उपभोक्ता के इसके प्रकार का वर्णन करें। तो ये जितने भी ये सभी इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको पारितंत्र के बारे में बता देते हैं, क्योंकि पारितंत्र के अंदर ही इसके घटक है, ये सब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो पारितंत्र के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ये दोनों एक होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक की एक इकाई है, पारिस्थितिक तंत्र जो है प्राकृतिक की एक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष सभी जीवधारी जैसे कि पौधे, जानवर व अणुजीव आदि शामिल है, जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया कर संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही पारितंत्र कहा जाता है। तो यहाँ से आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाता है पारितंत्र का। तो चलिए आगे समझते हैं, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। पारितंत्र प्राकृतिक की एक इकाई है, जिसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र किसी विशेष स्थान जिसमें सभी जीवधारी चाहे सजीव हो या निर्जीव, पौधे, जानवर आदि शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक क्रिया का निर्माण करते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहा जाता है या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो यही पारितंत्र आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, मुख्य रूप से जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत ही आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आता है। तो जैविक घटक आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाता है, जिनमें से पहला आपका है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आपसे डिफिनेशन पूछ लिया जा सकता है कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन को परिभाषित करें, और यही उपभोक्ता आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। पहला आपका है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से सभी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब उपभोक्ता आगे चलकर 3 भागों में बढ़ गया है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जैविक घटक है क्या। तो जैविक घटक इसके अंदर, जैविक घटक मतलब होता है सजीव, यानी कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों के उनके मृत भागों को शामिल किया जाता है। पोषण संबंधी के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। तो जैविक घटक जो सजीव वस्तु जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, जीवधारी। तो ये जैविक घटक है। अब यही जैविक घटक पोषण संबंधी के आधार पर जो है 2 भागों में आगे बढ़ जाता है, जिनमें से आपका सपोषी घटक और परपोषी घटक। बिल्कुल इजी है। सब माने जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सपोषी कहा जाता है, और परपोषी, पर मतलब जो दूसरे पर निर्भर, यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है उसे परपोषी घटक कहा जाता है। जैसे मानव जो दूसरे पर निर्भर है, जीव जंतु भी, लेकिन एक पेड़ पौधा एक ऐसा है जो कि सपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो चलिए अब आगे समझते, यही जैविक घटक आगे चलकर मुख्य रूप से 3 भागों में बढ़ जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि उत्पादक को परिभाषित करें। तो उत्पादक किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। उत्पादक जो जैविक घटक के अंतर्गत आता है, तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका मतलब पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं, जैसे हरे पौधे, ये जो उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे। दूसरा पॉइंट आपका है यहाँ पे, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया काई, शैवाल जो है कि घास, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रासायनिक समीकरण को दर्शाया गया है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक क्रिया में परिवर्तन करके अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सनलाइट, क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लस ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? उत्पादक द्वारा बनाए भोजन का उपभोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार किया तो यानी कि उसे उत्पादक कहा जाता है, और उत्पादक द्वारा बनाए भोजन को उपभोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं। प्रकार, तो यही उपभोक्ता जो है 3 भागों में बढ़ जाता है। उपभोक्ता मतलब उत्पादक हो गया आपका घास, और घास को खाने वाला हो गया आपका हिरन। तो हिरन जो है आपका उपभोक्ता हो गया, और घास आपका हो गया उत्पादक। यही आपका डिफिनेशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। यही उपभोक्ता आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाते हैं, जिनमें से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसी से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो चलिए समझते हैं पहले प्राथमिक उपभोक्ता है क्या। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जंतु आते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे प्रथम चरण या इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे घास को कौन खाती? गाय खाती, बकरी खाती, टिड्डा। तो ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, और घास आपका जो है उत्पादक है। अब द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाएगा? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। चीता हो गया, भेड़िया हो गया, बाज हो गया। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे घास आपका है प्राथमिक घास आपका है उत्पादक, घास को खाने वाला है हिरन। हिरन जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, और हिरन को जो खाने वाला है शेर, बाज, चीता, जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो कहीं ना कहीं पोषण स्तर एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिससे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शेर, चीता खाने वाले को, यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव को तृतीयक उपभोक्ता या इसे अपमार्जक भी कहा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपमार्जक क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता को ही अपमार्जक कहा जाता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे चीता, बाघ इत्यादि इसके जो मृत शरीर होते हैं इसे कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं, बाज खाते हैं, चील खाते हैं, कौवा खाते हैं। सभी जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको समझते हैं आहार श्रृंखला के माध्यम से। सबसे पहले घास आपका हो गया उत्पादक। घास को हिरन खाती है, तो हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन को बाघ खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता, और जब बाघ का मृत्यु हो जाती है तो इसे कौन खाता है? गिद्ध, बाज। तो इसलिए इसे तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अब लास्ट पॉइंट है आपका अपघटक। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को खाकर मृदा में मिला देते हैं, जो पौधे इन्हें अवशोषित करके भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, तथा इन्हें पुनः प्राथमिक ग्रहण कर लेते हैं। और यह चक्र चलता रहता है, जैसे जीवाणु, कवक, etc। इसे सफाई कर्मी कहा जाता है। यानी कि जो भी सड़े इन सारी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद, यानी कि उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के बाद जो भी मृत कह सकते हैं मर जाते हैं, या इसे अपघटन कर दिया जाता है, जीवाणु या कवक के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जिससे इसे फिर से मिट्टी में मिला दिया जाता है, और फिर से यह प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण कर लेते। तो कहीं ना कहीं इस चक्र लगातार चलता रहता है। इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जीवाणु, कवक को प्रकृति का सफाई कर्मी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिरामिड के रूप में दर्शाया गया, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन को परिभाषित करें, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पारितंत्र। तो पारितंत्र कल के शिफ्ट के एग्जाम में पूछ लिया गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। उपभोक्ता क्या, इसके प्रकार का वर्णन करें। उपभोक्ता क्या है, और यही उपभोक्ता आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को परिभाषित करें। यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के विषय। तो थैंक यू गाइज।